वीडियो नंबर 2, इसमें हम पढ़ेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले बात आती है, मैंने आपको पढ़ाया बिजनेस बिजनेस का मोटिव होता है टू अर्न दी मनी, यानी आपको मनी को अर्न करना है, यानी प्रॉफिट आपको कमाना है। यदि आपने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट जो कमाना है आपको उस एक्टिविटी से कमाना है जिससे बिजनेस हो, यानी जिससे आपने कुछ गुड्स सर्विस को सोल्ड किया हो। गुड्स यानी अपने माल बेचा हो, और सर्विसेज का मतलब होता है जैसे डॉक्टर है, टीचर है, आपको सर्विस देते हैं तो उसके बदले में उसको कुछ पैसा मिलता है। आपने बिजनेस शुरू किया, ठीक, आपका बिजनेस है स्टेशनरी का, लेकिन आप अपने बिजनेस पे बेच रहे हो फर्नीचर। आपके घर में पुराना फर्नीचर रखा था, आपने उसे बेच दिया और उसे बेच कर आपने प्रॉफिट कमाया। तो वो जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन से नहीं कमाया है, आपने घर का फर्नीचर या शॉप का फर्नीचर बेचा है। आप ये कहो कि वो फर्नीचर तो जी मेरी शॉप का है, मैं तो उसे बेच के पैसे कमाऊंगा। तो ऐसे जो पैसा होता है उसको बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं बोलते हैं। आपका बिजनेस जिस चीज़ का है आपको उसी में ही डीलिंग करनी होगी। इन योर ओन हाउस यू सी मैनी ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ वेजिटेबल, पेइंग स्कूल फीस, टेलीफोन रेंट, एक्सेट्रा। Just as the many transactions take place in a home, in a house, many more transactions take place in the business also. Let us observe the activity of a nearby stationery shop. A customer comes, he buy register and pay money for it. Then the another customer comes, he buy a textbook and pay for it. After some times, a third customer come to the shop, he purchase a different stationery item like the writing pad, pencil, pens, etc. He buys these items ऑन द क्रेडिट। क्वेश्चन यहीं से आया, कैश ट्रांजेक्शन आपने जितनी करी उसका पैसा आया, आपने रख लिया। कस्टमर का नेम आपको मालूम हो या ना मालूम हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रेडिट मतलब आपने उसको उधार बेचा है। जब आप उधार खरीदते हैं तो जिससे उधार खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है, जिसको आपने माल बेचा यानी कि वो हमारा डेटर्स होता है। क्लियर हुआ? After some times, a third customer come to the shop. He purchases a different stationery item like the writing pad, pencil, pen, etc. He buys these items on the credit. Then a supplier comes. He supplies the various stationery item to the shopkeeper and submit a bill. The shopkeeper keeps the bill and promise to pay after the 1 month. यानी कि जब हम क्रेडिटर को एक राइटिंग बिल लिख के देते हैं कि आपका पैसा हम कुछ समय बाद देंगे, तो उस पेमेंट के जो बिल बनता है उसे BR बोलते हैं, बिल रिसेवेबल, यानी कि हम आपका पैसा देंगे तो BR आपके सप्लायर को मिलेगा, और आप जब उसे पैसा देंगे तो उसे बोलते हैं BP, बिल्स पेबल। यही सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा। तृप्ति मैम इसके ऊपर आपको एक अच्छी वीडियो बना के भेजेंगी, उससे आप अपने को प्रिपेयर कर लिया। These are some of the important transactions, business transactions. They can be made more such activities. You have noticed that these business transactions involving exchange of goods for money or promise for payment in the future. These transactions have some important feature which is the follows. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर द बिजनेस एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही बात। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा वो बिजनेस एक्टिविटीज़ होगा। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, आपको उन्हीं लेन देन के बारे में डिस्कस करना है, रिकॉर्ड करना है जो बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। दीज इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज लाइक द ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, पैकिंग एक्सेट्रा फॉर मनी और मनी वर्थ, यानी वो पैसा जिसमें मनी आए और जिससे मनी वर्थ के रूप में कलेक्ट हो सके। वर्थ मीन्स होती है कलेक्टिव मनी। तो आपको पैसे को कलेक्ट करना है, आपको मनी अर्न करनी है, क्योंकि बिजनेस का मोटो है टू अर्न द प्रॉफिट। क्लियर? दीज आर मॉनेटरी नेचर, वो मनी के टर्म्स में होनी चाहिए। इन कैश बिजनेस ट्रांजेक्शन गुड्स और सर्विस आर एक्सचेंज फॉर मनी। इन कैश ट्रांजेक्शन में गुड्स और सर्विस आपने बेचा होना चाहिए। इन क्रेडिट बिजनेस गुड्स और सर्विस आर एक्सचेंज बट मनी इज़ रिसीव और पेड एट द फ्यूचर डेट। जो आपको जिसको आपने उधार माल बेचा, ठीक है, आपने उधार माल बेचा है अपने कस्टमर्स को, तो वो आपके लिए डेटर्स हैं, वो आपको पैसा देंगे। जब डेटर आपको रिटर्न में देते हैं कि हम आपको कुछ समय बाद पैसा देंगे, तो वो आपको बिल रिसीवेबल देता है। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं बिजनेस में। यहाँ तक बात समझ आई? तो ये इसमें कॉन्सेप्ट कहता है। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है, फाइंड द स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, which are false. Shifting of goods from one place to the another within a shop is a business transaction. अब यदि आप एक बात सोचें
आपने गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस से पहुंचा दिया। विद इन अ शॉप इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या आपको इसमें प्रॉफिट अर्न हुआ? नहीं हुआ ना। जब आपको इसमें प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ द ओनर फॉर हिज बिजनेस एक्टिविटीज़। यस, जो प्रॉफिट होगा वो रिवॉर्ड है ऑनर का, क्योंकि उससे उसको बिजनेस एक्टिविटीज़ कमाने से मिलता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। परचेज ऑफ वेजिटेबल, ये तो वेजिटेबल्स की बात आ गई, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो यानी ये ट्रू है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ को बोलते हैं ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स से जो भी चीज़ आती है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं, ये उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन है। तो स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम हिज फ्रेंड इज़ अ पर्सनल ट्रांजेक्शन। येस, इट इज़ अ पर्सनल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है कि कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, कौन सी नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है। रहीम स्टार्ट बिजनेस विद कैश, इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ही डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक। अब ये पैसा बिजनेस का है और बिजनेस का पैसा यदि डिपॉजिट किया है उसने, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ही बाय गुड्स फॉर कैश इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ही टेक्स आउट मनी फ्रॉम द शॉप एंड गिव्स इट टू हिज वाइफ फॉर बाइंग अ साड़ी, नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ही अटेंड अ फैमिली फंक्शन, नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ही पे सैलरी टू द डोमेस्टिक सर्वेंट, या डोमेस्टिक है यानी अपने घर के लोगों को दे रहा है, तो इट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 3, ये अकाउंट्स की बेसिक इसके बारे में। तो जुड़े रहें वर्मा क्लास के साथ, मेहनत कीजिए।